गाइस, अगर आपकी जेई मेंस में परसेंटाइल लेस है, रैंक ज्यादा है, तो ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अराउंड अराउंड यार 50 से ज्यादा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपकी जेई मेंस रैंक पे परसेंटाइल पे आपको मिलने वाली है। और कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा यार कि बिलो एवरेज कॉलेज है, डाउनग्रेड कॉलेज है, उस कॉलेज के बाद आपको आरओआई बहुत ही लो मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं। कई कॉलेजेस एनआईटी लेवल के कॉलेजेस हैं और कई कॉलेजेस एनआईटी से बेटर कॉलेजेस हैं, जो डिस्कस होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले काउंसलिंग से। तो देखो, धीरे धीरे हम आएंगे। तो पहला काउंसलिंग मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए एचबीटीयू, ठीक है, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के अंदर की काउंसलिंग है। ऑल इंडिया में कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन यूपी के बच्चों के लिए इसमें रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा होता है। इस काउंसलिंग में भी अगर आप लास्ट तक बने रहोगे, ठीक है, इन सभी काउंसलिंग में स्पॉट राउंड होता है, या फिर आप कह लो कि कॉलेज लेवल रिपोर्टिंग काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपको काफी ऊपर तक एडमिशन मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5 लाख से 7 लाख रैंक तक इसमें एडमिशन मिला हुआ है आपको। अराउंड अराउंड 2022 में भी, हमने 2021 में भी इसमें 7 लाख तक बच्चों का अलॉटमेंट करवाया हुआ है। बच्चों को ये इसमें सीट्स मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये काफी रेपुटेटेड कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, एनआईटी लेवल का कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है। तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई करना। सेपरेट काउंसलिंग ये आती है। दूसरे काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बात करें तो वो ट्रिपल एमयूटी है, मदन मोहन मालवीय, है ना। ये भी यूपी के अंदर आती है, ठीक है। इसमें भी आपको 7 लाख रैंक तक, 6.5 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाता है लास्ट में, ठीक है। इसके लिए भी आपको सेपरेट अप्लाई करना होता है। ऑल इंडिया वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी के बच्चे हैं वो भी अप्लाई तो करेंगे ही, उनके लिए तो रिजर्वेशन होता है। लेकिन ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात इन काउंसलिंग में ये है कि जब लास्ट होता है तो इनमें जितनी भी काउंसलिंग होती है सब जनरल रैंक पे होती है। मैं स्पॉट राउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं लग रहा होता है। हाँ, ऑल इंडिया लग रहा होता है, और स्टेट की सीट्स लग रही होती हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक काउंसलिंग है जो कि है जेपी नोएडा। तो जेपी नोएडा भी अपनी एक यार सेपरेट काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे फायदेमंद चीज क्या है? सबसे फायदेमंद चीज क्या है कि ये बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अराउंड 10 to 12 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज रहता है, ठीक है। इसमें अच्छी ब्रांचेस ही हैं। मोस्टली हम सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बायोटेक भी है लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों की रैंक ज्यादा है लेकिन बजट अच्छा है, तो यहाँ पे 6 लाख रैंक तक भी लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली हुई थी। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 5.5 लाख 4 लाख रैंक आई थी लास्ट तक, उनको हमने जेपी में इलेक्ट्रॉनिक्स दिलवाया हुआ है, उन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई थी। और ये हम लोग जेपी नोएडा सेक्टर 62 वाले कैंपस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आता है, देखिए, अब अगला जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है वो एकेटीयू का होने वाला है। इसको हम लोग यूपी टेक के नाम से जानते हैं। इसका हर साल नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले ये यूपीएस डबल ई हुआ करता था, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना। तो ये सब लोग एक ही हैं। इनका नाम है एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें यार कुछ बहुत ही गजब के कॉलेजेस हैं, सब के सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉलेज छोड़ के वो हम बता देंगे। देखिए, आईआईटी लखनऊ बहुत ही लाजवाब कॉलेज है। 5.5 लाख रैंक तक इसमें आराम से लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था। तो अगर इतनी रैंक आपकी बनती है, 5.5 लाख रैंक तक आप जाते हो, तो यहाँ पे एडमिशन आपका चांसेस है कि हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए, है ना। अब यहाँ पे दूसरी काउंसलिंग के ऊपर बात करें तो इसके अंदर एक और कॉलेज है, ये एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, केएनआईटी सुल्तानपुर। तो यहाँ पे 7 लाख रैंक तक भी एडमिशन आराम से होता है। बीआईटी झांसी की ऊपर बात करें, ये भी इन्हीं का कॉलेज है, 8 लाख रैंक तक भी चला जाता है। तो ये सब आपको स्पॉट राउंड के अंदर इतने इतने रैंक तक भी अलॉटमेंट देते हैं। सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप मान के चलो। एक और कॉलेज को इंक्लूड किया है जो कि है जेएसएस नोएडा, है ना। ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसमें सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपको, है ना, जो है एडमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर जोड़ोगे तो आपको 3 लाख तक एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप सीएससी आईटी मान के चलो तो यहाँ पे 1,20,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक इतनी है तो सीएससी आईटी और सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक 1,20,000 के अंदर है तो। ये ऑप्शन है। और ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अब आप नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है जैक दिल्ली की काउंसलिंग, ठीक है। तो जैक दिल्ली में टॉप रेपुटेटेड कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, डीटीयू हो गया, और आईजीडीटीयू डब्ल्यू हो गया। देखिए, आईजीडीटीयू डब्ल्यू आपके वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, इसमें बस फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया में कोई भी फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकती
सकती हैं। दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को भी बहुत फायदा मिलता है। 4 लाख रैंक तक इसमें जाके आपको एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी का। ट्रिपल आईटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। अदर स्टेट वाले बच्चों को 60,000 रैंक से ज्यादा एडमिशन मिलना इसमें मुश्किल है। ठीक है, तो 60,000 रैंक तक भी आपकी रैंक है तो लास्ट लास्ट तक ट्रिपल आईटी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब एनएसयूटी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख रैंक तक मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता है, लेकिन इसका जो अदर कैंपस है, ईस्ट वेस्ट कैंपसेस हैं, वहां पे सिविल जैसे ब्रांचेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे ब्रांचेस 7-7 लाख 8-8 लाख रैंक पे लास्ट ईयर हमने एडमिशंस कराए हुए हैं, मिलते हैं बच्चों को। तो काफी ज्यादा रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं। पैकेज की बात करोगे तो यहाँ पे 36 LPA पैकेज बच्चों को लगता है ना। 20 LPA के ऊपर काफी बच्चों का पैकेज रहता है, 12 LPA के ऊपर काफी बच्चों का पैकेज रहता है। तो ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे टॉप रेपुटेटेड कंपनीज विजिट करती हैं, चाहे अमेजोन हो गई है ना, गूगल हो गया, ये ऑन कैंपस इन कॉलेजेस में है। कहीं भी किसी भी लहजे में ये एनआईटी से कम नहीं है, मैं तो कहूंगा कि ये एनआईटी से ऊपर आती हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस काउंसलिंग को आप अप्लाई कर सकते हो, जैक दिल्ली के नाम से ये आता है, सेपरेट फॉर्म इसका निकलता है और आप जरूर से जरूर इस काउंसलिंग में अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार दिल्ली में पढ़ना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको दिल्ली में अगर एडमिशन मिल रहा है फार बेटर है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरा लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे बढ़िया लोकेशन और प्लेसमेंट आपको अदर स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, चाहे वो बिहार स्टेट का बच्चा हो या हरियाणा का बच्चा हो या यूपी का है, उनका एक फेवरेबल आईपीयू होता है। तो देखो, दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है उसमें इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू के नाम से होती है, इसको हम जीजीएस आईपीयू भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया काउंसलिंग है आप लोगों के लिए, और इसमें भी जो कॉलेज हमने यहाँ पे लिस्ट में आपको डाले हैं वो टॉप रेपुटेटेड कॉलेज हैं, बढ़िया प्लेसमेंट है। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें प्लेसमेंट आपको 99% से कम मिलेगा या 100% से कम मिलेगा, और बहुत अच्छा आरओआई आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कॉलेज यूएसआईसीटी, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली के अंदर, बाकी ये प्राइवेट कॉलेज है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए लास्ट तक, बिल्कुल है ना, बिल्कुल एंड तक जाके, तो 70,000 रैंक तक आपका होगा तभी आपको ईसी तक मिल पाएगा, है ना। सीएसई बहुत ऊपर तक इसका बंद हो जाता है, इनिशियल राउंड में 18-20,000 रैंक तक से ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट तक भी अगर हम लोग सारी सिनेरियो को देख लें, सब कुछ अच्छे से प्रोसेस को फॉलो कर लें, तभी 70,000 रैंक के ऊपर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन इसके कुछ और ब्रांचेस हैं, जैसे केमिकल हो गया, बायोकेमिकल हो गया, तो यहाँ पे आपको 6 लाख रैंक तक भी लास्ट ईयर हमने स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया हुआ है। 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक मिलता है इनिशियली, फिर लास्ट में सीट्स और बचती हैं तो 6-6 लाख तक भी बच्चों का चला जाता है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद महाराजा अग्रसेन हो गया एमएट, ये भी यार काफी रेपुटेटेड कॉलेज है, काफी बेहतरीन कॉलेज है तो ये प्राइवेट कॉलेज बट दिल्ली में अच्छा कॉलेज है। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तक चाहिए तो 2 लाख रैंक तक इसमें एडमिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तक। सीएसईआईटी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, अराउंड 70,000 से लेके 80,000 रैंक तक आपको यहाँ पे आईटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बनता है महाराजा अग्रसेन। ठीक है, एमएसआईटी भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस 3 लाख तक अच्छी ब्रांचेस जो हैं मिल जाती हैं। ठीक है, बीपीआईटी की बात करें तो 3.5 लाख रैंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस मिलती हैं। सीएससी यहाँ पे 1.5 लाख रैंक तक भी आराम से मिल जाती हैं, सीएससी आईटी और सीएससी स्पेशलाइजेशन जैसी ब्रांचेस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैं दिल्ली स्टेट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे फेवरेबल कंडीशन आप लोगों के लिए ये है कि जब आईपीयू का स्पॉट काउंसलिंग होता है तो उसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है स्टेट का वो हट जाता है। दोनों ही स्टेट्स को पैरेलली मौके मिलते हैं, चाहे वो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हों या दिल्ली के कैंडिडेट्स हों। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमसे, अभी तो बहुत सारे कॉलेज बचे हुए हैं, लेकिन एक मैं गाइडेंस दे दूं कि अगर आपको हमसे थोड़ा सा सजेशन चाहिए, आपको जानना है यार कि इन 16 to 17 जो काउंसलिंग चलती है उसमें आपके लिए फेवरेबल क्या है, आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आईपीयू, जेपी नोएडा, है ना, यूपी के अंदर यूपीटीयू हो गया, एकेटीयू हो गया, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, सीएसजेएमयू, एमपीडीटी, बीआईटी मेसरा का एक्सटेंशन, इन सब के लिए यार हमने काउंसलिंग मेनी अपना लॉन्च किया हुआ है, जो कि ओनली यार इट्स अ कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा, राइट। तो अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हो तो अपने बच्चों के लिए यार ये 499 पिज्जा की कॉस्ट के बराबर है। बट आई कैन एश्योर यू कि हम लोग 8 सालों से काउंसलिंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं,
और हमारा सजेशन आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है कि आप उसको सोच नहीं सकते, लाइफ चेंजिंग होगा वो, ये मैं एश्योर करता हूँ। तो जितनी भी 16 काउंसलिंग है उन सबके चांसेस आपको हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे कि 16 में से कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, वो सारे कॉलेजेस के साथ सारे ब्रांचेस को मेंशन करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन रहेगा, और प्लस इनमें से किसी भी एक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आप लोग हमसे ले सकते हो इसी प्राइस में, आपको इससे कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अराउंड 1 आवर का काउंसलिंग सेशन भी मिलता है। ठीक है, तो आप एक्सपर्ट काउंसलर से 1 घंटे कनेक्ट करके इन सब के बारे में डिटेल ले सकते हो, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या क्या करनी है, कैसे कैसे जाना है, प्रोसेस में मूव करना है। क्योंकि देखो 80% स्टूडेंट्स वही काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स भी वही मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स सीट्स नहीं ले पाते हैं। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपडेटेड रहना होता है। डॉक्यूमेंट्स कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काउंसलिंग से आप लोग बाहर हो जाते हो। तो इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना है। लास्ट लास्ट तक सारी चीजों को बहुत केयरफुली करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो इसके लिए आप जरूर से जरूर यार इनरोल कर लो, है ना। और दूसरी, अब और काउंसलिंग के ऊपर आते हैं। तो देखिए, एक काउंसलिंग जो हम लोग इसका बड़ा अच्छा यार, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर है, वो है मध्य प्रदेशी काउंसलिंग, जिसका नाम है MPDTE। तो ये भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे। देखिए, इस काउंसलिंग में बहुत टॉप नॉच कॉलेज ही यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसे तो इसके अंदर पता नहीं कितने 100-150 कॉलेजेस हैं, जिसका हम नाम भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सब किसी भी लायक नहीं है। लेकिन जो कॉलेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं यार, बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज हैं, और कई कॉलेज NIT लेवल के भी आप कह सकते हो। जैसे SGITS इंदौर, इसका एलुमनाई नेटवर्क कितना बढ़िया है, अच्छा कॉलेज ही है, तो आप इसको समझ सकते हो। इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और वो मिलेगा आपको MPDT की काउंसलिंग से। इसके अंदर सबसे विशेष बात यह है कि इसके अंदर नॉर्मल राउंड के बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो नॉर्मल राउंड फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग होता है इनका। ठीक है, उसके बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। तो जो SGITS इंदौर है, उसके अंदर भी यार नॉर्मल राउंड्स में 20,000 से लेके 25,000 के ऊपर CSE नहीं जाती है। लेकिन यही SGITS इंदौर में हमने यहाँ पे 70,000 से लेके 80,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस दिलाया हुआ है लास्ट ईयर। तो उसमें CLC राउंड में उन बच्चों को हमने 70 से 80,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस दिलाया हुआ है, बच्चों को मिला हुआ है। डेब में भी 30,000 रैंक तक नॉर्मल राउंड में CSE नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों को 1 लाख रैंक तक CLC राउंड में CSE मिली हुई है लास्ट ईयर। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे कॉलेज है, जहाँ पे CLC राउंड वगैरह में आपको बेनिफिट मिलता है, ऊपर रैंक तक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, देखिए अदर ब्रांचेस में 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। जीजी जबलपुर में 3.5 लाख रैंक तक नॉर्मल अच्छी सीट्स मिले थे, और अगर कोई बच्चा सिविल वगैरह लेना चाहता है ना, तो उसको 6.5 लाख रैंक तक भी आराम से, 7 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन हो गया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि जीईसी जबलपुर जो है वो, उसकी फीस बस 30,000 रुपए है। तो 30,000 रुपीज आपका फीस जाता है। आप समझ लो कि पर सेमेस्टर या पर ईयर 30,000 रुपीज आप देते हो, सॉरी पर ईयर 30,000 आपका फीस जाता है। तो कितना सस्ता कॉलेज है आप लोगों के लिए। देखिए, मिट्स ग्वालियर की बात करें, काफी ज्यादा रेपुटेटेड कॉलेज है MITS। 4.5 लाख 5 लाख रैंक तक भी इसमें अच्छे ब्रांचेस में आपका एडमिशन होता है, और 3.5 लाख रैंक तक आपको इसमें कंप्यूटेशन जैसे ब्रांचेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन जैसे ब्रांचेस मिल जाते हैं। उसके अलावा जो और टॉप नॉच ब्रांचेस हैं, वो आपको यहाँ पे IIT IOT वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि 2-2.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाता है। RG VP भोपाल के अंदर आपको आराम से 5 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है। ठीक है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तक ले लेते हो तो आराम से इतना रैंक तक आपको मिल जाता है। LNCT मेन कैंपस के अंदर लास्ट तक 4 लाख रैंक तक भी आपको CSE जैसे ही ब्रांचेस, CSE रिलेटेड जैसे ब्रांचेस में एडमिशन आपको मिल जाता है। LNCT के काफी सारे कैंपसेस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। LNCT मेन कैंपस 1992, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, और इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फेवरेबल काउंसलिंग जो है वो है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। देखिए, जैक चंडीगढ़ यार एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप मान के चलो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, है ना, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और आपके स्टेट में आपके लायक अच्छे कॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर बिहार से है और वो ST में है, ठीक है,
ठीक है, या फिर कोई बच्चा झारखंड से है वो एसटी में है, या फिर यूपी से है एसटी में है और वो चाहता है कि यार मुझे एसटी कोटे का बेनिफिट अदर स्टेट में मिल जाए, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पूरी पूरी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, सबसे बेस्ट काउंसलिंग होती है। और इसके अंदर यार लास्ट ईयर बहुत ऊपर रैंक तक एडमिशन देखने को मिल गए। यूआईटी में मेन कैंपस में 4 लाख के ऊपर आपको एडमिशन देखने को मिल गया। ठीक है, डॉक्टर एसएस भटनागर वगैरह में 6-6 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल गया। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 4 लाख रैंक तक एडमिशन मिल गया। काफी ऊपर रैंक तक लास्ट ईयर इसमें एडमिशन देखने को मिले, जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसमें कोई भी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सबके सब जो भी जैक चंडीगढ़ के अंदर कॉलेजेस हैं, 1-2 कॉलेज मैं मिस कर चुका हूँ। ठीक है, 3 ही कॉलेज यहाँ पे रखे हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तो मस्ट है कि आप इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और अच्छी काउंसलिंग के ऊपर बात करें, जैसे एलएनएमआईटी, तो जिनका बजट अच्छा है यार, तो वो एलएनएमआईटी के लिए जरूर से अपेयर करो। ठीक है, 1.2 लाख रैंक तक आपको एलएनएमआईटी में एडमिशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस जिनका आप मान के चलो कि स्टार्टिंग में जो कट ऑफ रहता है वो 40,000 50,000 तक जाता है, लास्ट लाख में 1,20,000 तक भी एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का हुआ भी था, तो जरूर से इसमें अपेयर आप कर सकते हो। एक और काउंसलिंग है जो कि बहुत फेवरेट काउंसलिंग में आप इसको रख सकते हो। इसमें 1 ही 2 कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप इस काउंसलिंग में जरूर से जरूर अपेयर कर सकते हो। इसमें जैसे रीप राजस्थान, ये राजस्थान का स्टेट की काउंसलिंग है। इसमें मल्टीपल अराउंड 20 to 30 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट हमने इसमें एक ही कॉलेज को रखा है जिसका नाम है एमबीएम यूनिवर्सिटी। यार टॉप नॉच कॉलेज है ये एमबीएम यूनिवर्सिटी, जो कि रीप के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रैंक तक आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अप्लाई करने के चार्जेस जो है वो 250 रुपीज की इसका पोर्टल सपोर्ट है, तो आप 250 रुपीज पे करके जरूर से इनरोल कर लेना इसके अंदर, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने क्या किया है, आप बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन को मिस करने वाले हो। मैं बता रहा हूँ यार, 8 ईयर से हमने कोई भी काउंसलिंग ऐसा नहीं है जिसमें हमने बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं कराया, दिलाया नहीं है। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। काउंसलिंग मैंने लेना नहीं लेना वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है, बट चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस रखना, क्योंकि एक मेरा अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग, क्योंकि आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पोर्टल्स को हैंडल करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, किसका कब अपडेट आता है ये चीजें आपको पता नहीं चल पाएंगी। तो मेक श्योर करो कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके ही रखना और बेल आइकन प्रेस रख। ठीक है, अब एक और काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। पैसे तो ये काउंसलिंग जो है आईआईटी मेसरा जो मेन कैंपस है वो आपका जीएफटीआई के अंदर आता है। ठीक है, उसकी काउंसलिंग जोसा और सीसैप से होती है, बट उसपे कुछ एक्सटेंशन भी हैं जो कि बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को पता होता है उनके बारे में, कब उनको अप्लाई करना है, कैसे उन पे जाना है, किस तरह से प्रोसेस होता है। और ये भी काफी ज्यादा हाईली रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं। जैसे बीआईटी मेसरा के काउंसलिंग के ऊपर बात करें तो इसके जैसे बीआईटी जयपुर हो गया, ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीआईटी पटना हो गया, बीआईटी देवघर हो गया, इनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इनमें भी यार ऊपर रैंक तक एडमिशन हो जाता है, 2 लाख रैंक तक आपको बीआईटी जयपुर मिल जाएगा। इसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते, सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ही ब्रांचेस इनके अंदर होते हैं। 2 लाख रैंक तक आपको एडमिशन हो जाता है। ठीक है, बीआईटी पटना में 4 लाख तक, बीआईटी देवघर जो कि झारखंड में है 4 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। तो इनके लिए सेपरेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म मिलेगा बीआईटी के मेन कैंपस पे जाके, है ना। तो बीआईटी की वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे वहां पे इनका एक गूगल फॉर्म आता है, उस गूगल फॉर्म को जब आप भर लोगे तो आप काउंसलिंग में इनरोल हो जाओगे, और जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा आप लोगों को अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना, है ना, बीआईटी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर यार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के कॉलेज के ऊपर बात करते हैं। तो ये एमएसटी सेट है। एमएसटी सेट में भी यार बहुत सारे टॉप नॉच रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बच्चे जो एमएसटी सेट नहीं दे पाते हैं वो अब जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे भी महाराष्ट्र की काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पुणे हो गया, ठीक है, बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है, 60,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, केमिकल वाला जो कॉलेज है 1.5 लाख रैंक तक जाता है। तो इसमें काफी रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप लोग इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जेई मेंस रैंक पे भी आप लोग जा सकते हो। तो जो बच्चे एमएसटी सेट नहीं दे पाते, उनको पता ही नहीं होता कि वो जेई मेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है, तो वो इस पोर्टल को मिस कर जाते। उसके बाद यार डब्ल्यूबीजेई में भी बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि उन्होंने डब्ल्यूबीजेई नहीं दिया है
तो क्या वो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, आप जेईई मेंस रैंक पे भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अदर कुछ टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसमें अपेयर कर सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि WBJEE के बेस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं और कोलकाता स्टेट वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है। बट जादवपुर यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए ओपन रहता है जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे भी, तो उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप सो गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं आप जरूर कमेंट में पूछना, और उसके अलावा काउंसलिंग मिनी में आप एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को अपडेटेड रहना है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर करो, और जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लो। थैंक यू सो मच।